अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो जो है वो एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ है। मैं असल में जो है ना वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं ना रियाद से जद्दा और जद्दा से पाकिस्तान जो है ना ट्रैवल कर रहा था। तो ये बात है 2023 की शायद बात है, ठीक है। तो हुआ यूँ था कि मैंने अब क्या होता है कि मैं अगर किसी को नहीं पता तो मैं ज़रा दोबारा शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने वहाँ पे सऊदी अरब में काम करता था। सऊदी अरब में काम करने के बाद जो है ना क्या होता है कि एक साल के बाद जो है ना अगर आप घर छुट्टी जाना चाहें तो जो आपका कफ़ील होता है या आपकी जो कंपनी होती है ना वो आपको 1 मंथ की जो होता है ना पेड लीव जो होती है वो देते हैं, ठीक है। एनुअल लीव होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। लेबर लॉ के अंदर भी इसके बारे में बात हुई हुई है, सही है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने ना अपनी छुट्टी लगवाई कंपनी से, ठीक है। और मैं ना ट्रैवल करने लग गया पाकिस्तान, सही है। तो जैसे ही मैं पाकिस्तान के लिए ट्रैवल का मैंने रियाद से जद्दा की फ़्लाइट पकड़ी और जद्दा से फिर लाहौर की, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि जो पूरी स्टोरी है ना वो यूँ है कि जैसे ही मैं रियाद से फ्लाई किया तो रियाद से मैंने फ़्लाइट थी SV733 होती है, वही ट्रैवल करती है जद्दा, जद्दा से फिर आगे जाके लाहौर जाती है वो, सही है। तो क्या हुआ कि मैं जद्दा से फ़्लाई किया सऊदी एयरलाइन से। तो क्या हुआ कि रास्ते में ना वो ये जो हौसी बागी होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ना कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी एयरपोर्ट के आसपास जो है, ठीक है। तो उसकी वजह से फ़्लाइट जो है ऊपर टर्न करती रही जद्दा के ऊपर जो है ना, काफ़ी राउंड 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 मतलब लेती रही। तो वो ना उसकी एक जो पिक्चर है ना वो भी मेरे पास बड़ी पुरानी पड़ी हुई है। तो अगर मुझे मिली तो मैं ज़रूर लगा दूंगा, वरना आप समझ लीजिए कि जो है ना राउंड लेता रहा था जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जो है जहाज़ जो है, ठीक है। तो उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जो है ना कुछ टाइम के बाद वो 2-3 राउंड लेने के बाद ना जद्दा एयरपोर्ट के आसपास, ठीक है, वो क्या होगा मदीना शिफ्ट हो गया, ठीक है। मदीना से फिर जो है वो क्या हुआ वापस जो है वो जद्दा आया, ठीक है। यानी तकरीबन 15-20 मिनट लैंड करके मदीना से फिर उसे फ्लाई करके जद्दा आया, ठीक है। तो मतलब जब मैं जद्दा पहुंचा ना 2-3 बज गए थे, तकरीबन 2:30-3 का टाइम हो गया था। जो फ़्लाइट निकल थी वो 2:30 बजे निकल चुकी थी, जो जद्दा से पाकिस्तान जानी थी, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं लाहौर से फ़्लाई किया था जद्दा और फिर जद्दा से मैंने लाहौर जाना था। लेकिन हौसी बागी जो थे वो पता नहीं अटैक कर रहे थे, इस तरह कोई ख़तरा था, तो उसकी वजह से वो राउंड करता रहा जहाज़ ऊपर। और फिर वो मदीना गए, मदीना से फिर जद्दा आया। तो जब जद्दा पहुँचे तो जो लाहौर की फ़्लाइट थी जद्दा से पाकिस्तान वो जा चुकी थी, ठीक है। उसमें हुआ कुछ यूँ कि पता नहीं वो कैसा दिन था, बड़ा अच्छा दिन था कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं वो पासपोर्ट कंट्रोल पे गया ना तो उन्होंने कहा कि यार आपके पास तो पासपोर्ट ही पुराना है। तो जो है ना वो पासपोर्ट पुराना था। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि पहले एक काम करो, अपने ना कंपनी को कॉल करो, उनको कहो कि ना वो अपना आपका पासपोर्ट जो नया है ना वो अपडेट करे। मैंने असल में ना जो पुराना पासपोर्ट अब 2 पासपोर्ट थे। एक आपका मेरे पास जो था एक्सपायर्ड पासपोर्ट था, एक जो था मेरे पास नया पासपोर्ट था। जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट था ना उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी जो है ना सऊदी अरब में उन्होंने स्टैंप लगा दी थी कि ये एक्सपायर्ड है, सही है। तो उसके बाद जो है ना मैंने उनको जब पासपोर्ट दोनों दिखाए ना तो उन्होंने कहा ठीक है पासपोर्ट आपके ठीक है, लेकिन आप एक काम करो, अपने कफ़ील को कॉल करो या कंपनी को कॉल करो, उनको कहो कि आपका जो पासवर्ड है ना वो अबशर बिज़नेस जो है ना उसके अंदर अपडेट करें, ठीक है। तो क्योंकि मेरा अबशर था उसके अंदर पासपोर्ट अपडेटेड था 992 जो भी था ना उसका एंड वाला नंबर जो था वो थोड़ा सा मैच जो है ना वो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो कुछ 99 समथिंग था। तो वो जो होता ना जब भी पासपोर्ट का जितने भी लोग पासपोर्ट नया पासपोर्ट लेते हैं तो वो क्या होता है जो लास्ट वाला नंबर होता है वो चेंज होता है, वो बाकी नया पासपोर्ट वही होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप कॉल करो। उस वक्त तब बज रहे थे शाम रात के तकरीबन सुबह के 3-4 बजने वाले थे, ठीक है। तो मैंने कहा अब तो वो कॉल उठा नहीं रहे। मैंने कॉल कर रहा था, HR को कॉल कर रहा था, वो उठा नहीं रहा था, क्योंकि लगाई सी बात 2-3 बजे कौन जाग रहा होता है, सही है। एक तो फ़्लाइट निकल गई, दूसरा जब मैंने वो पासपोर्ट का मसला आया तो पासपोर्ट जो है वो कहते हैं कि पासपोर्ट आपको तो हम जाने ही नहीं दे सकते जब तक आपका वो अपडेट नहीं ना होता उधर अबशर बिज़नेस के अंडर जो है। अबशर एक बिज़नेस होता है ना, इंटरप्राइज बिज़नेस। एक अबशर इंडिविजुअल होता है, एक अबशर बिज़नेस होता है और एक होता है इंटरप्राइज, ठीक है। वो 3 तरह के अबशर होते हैं। तो वो एक जो कंपनी का होता है ना, यानी वो बिज़नेस टाइप का होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है ना जितने भी एम्प्लॉयज़ आपने रजिस्टर किए होते हैं वहाँ पे जाके आपको पासपोर्ट अपडेट करना होता है, ठीक है। मेरे वाली साइड पे अपडेट हुआ था, मेरे वाले अबशर इंडिविजुअल अबशर पे, ठीक है। लेकिन कंपनी वाले पे अबशर पे अपडेट नहीं हुआ था, सही है। तो वो मैं जब मतलब अच्छा ही हुआ कि वो फ़्लाइट निकल गई
और सऊदी एयरलाइन वालों ने कहा कि आप नेक्स्ट फ़्लाइट में आप जाना, नेक्स्ट डे जो फ़्लाइट है ना, नेक्स्ट डे की नाइट को जो फ़्लाइट है उस पर आप जाओगे अब। सही है। तो मैं फिर जो है पूरा दिन आराम किया, आराम करने के बाद रात को मैं फिर दोबारा नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ी। लेकिन क्या हुआ कि मैं उसी टाइम के दौरान, जब सुबह का टाइम था 3-4 बजे, मैं उनको कॉन्टैक्ट करता 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 रहा। सुबह 6 बजे नींद भी बहुत आई हुई थी, पूरी रात में जाग रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करें कि मैंने एचआर को दोबारा फिर 6-7 बजे उठ के फिर कॉल की। फिर एक दोस्त था वो जो कंपनी में साथ काम करता, उसको कॉल की। उसने फिर क्या किया कि एचआर को आगे कॉल की। उसकी कॉल फॉर्चुनेटली उसने उठा ली किसी तरह, मतलब थोड़े टाइम के बाद, सुबह हो गई थी वैसे भी। तो उसने उठा ली कॉल। तो उसने क्या किया कि मैंने उसको बोला कि मेरा पासपोर्ट जो है ना, पासपोर्ट नंबर जो है वो अपने जो बिज़नेस अफसर है ना, जो कंपनी का अफसर है, उसके अंदर अपडेट कर दो। उसने अपडेट भी कर दिया। और फिर मैंने दोबारा चेक किया ना ऑनलाइन, मैंने अपना जब अफसर ओपन किया तो उसके अंदर वो अपडेटेड आ रहा था। ठीक है। तो ये वाला सारा जो है ना सीन हुआ उस पर। तो पासपोर्ट एक्सपायर था, तो वो आपको कभी भी नहीं जानता। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, अगर कोई दोस्त जो है वो सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब से जो है फॉर एग्जांपल अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि जब भी अगर वो उसके पास 2 पासपोर्ट है, अगर एक एक्सपायर्ड है, तो वो अपना जो नया पासपोर्ट है वो अपनी कंपनी को कहे कि वो उसके सिस्टम के अंदर अपडेट करे, ताकि वो आपके अफसर के अंदर वो डिस्प्ले हो जाए। सही है। तो ये आज की वीडियो थी। ठीक है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, ये प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट डे मैं फिर फ़्लाइट लेके जो है, मुझे उन्होंने होटल भी दिया था बाय द वे। जो सऊदी एयरलाइन पे, अगर सऊदी एयरलाइन की कोई फ़्लाइट किसी कनेक्टिंग फ़्लाइट के साथ है, और अगर आपकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट जिसके साथ आपने कनेक्ट करना है दूसरी फ़्लाइट के साथ, अगर वो लेट हो जाती है जाने वाली फ़्लाइट, तो अगर आप वो लेट हो जाती है और अगली फ़्लाइट निकल जाती है, तो सऊदी एयरलाइन का ये है कि आपको 5 स्टार होटल देते हैं। ठीक है। रहने के लिए 5 स्टार होटल मिला था, तो मैं वहाँ पे रहा था। ठीक है। तो सोचा आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर दें, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो मेरी कुछ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर आप शेयर ये करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अच्छी वीडियोज़ आपके लिए, कोई अच्छे एक्सपीरियंस वाली वीडियो या जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनके वीडियो जो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी चीज़ों से अवेयर रहें। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।